हज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। या अल्लाह, जिसको तूने तौफीक दे दिया है वो जरूर तेरे नाम पे अपने एनर्जी को खर्च करेंगे। सुभान अल्लाह कहिएगा, एनर्जी खर्च होगी। खर्च कर सकते हैं अगर अंदर अंदर कहिएगा सुभान अल्लाह, क्या फर्क रहेगा। शरीयत का कानून है, जो मुसलमान औरत है वो धीरे धीरे बोले, मायावती जैसे चाहे बोले, ममता बनर्जी जैसे चाहे बोले, उमा भारती जैसे चाहे बोले, सज्जदा की कनीज है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ चुकी है, वो जोर से न बोले, अपने बालों को हवाओं में न लहराए, अपने कपड़ों को बाहर में न सूखने दे कि गैर महरम की नजर पड़ जाए, अपने कटे हुए उंगलियों के नाखून को इधर न फेंके कि किसी गैर मर्द की नजर पड़ जाए। औरत की आवाज भी औरत है, तो जो औरत है वो धीरे धीरे सुभान अल्लाह बोलेगी, जो मर्द है वो जोर से सुभान अल्लाह कहे। अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे नाम की आवाज बुलंद किया है मौला, सबका बिगड़ा काम बना दे। अब आप तमामी हजरात खर्चा कीजिएगा, पैसा नहीं, पैसा बचा के रखिए। पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन मैं तलब नहीं करूंगा, बस यही तलब करूंगा, एनर्जी बहुत आपने खर्च कर दिया अपने आप के लिए, अब अपने रब के नाम पे एनर्जी खर्च कीजिए और सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए। बिन्ते नबी यानी नबी की बेटी, नबी की बेटियां कितनी हैं मैं बता दे रहा हूं, लेकिन पहले खर्चा कीजिए। पीछे वाले मेरे भाई खर्चा कीजिए और इधर से लेते जाइए, आपके मालूमात में इजाफा होगा। जरा जोर से खर्चा कीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ। अम्मा तुम लोग सुनो, नबी की 4 बेटियां कितनी हैं? मुंह खोल के बोलिए, कितनी हैं? 4। कोई भी पीछेगा नबी का कलमा पढ़ते उनकी बेटियां कितनी है तो बताइएगा ना, कितनी बेटियां हैं? 4। अगर आपने और खर्चा किया तो मैं नाम भी बता दूंगा। नहीं, नाम सुनना चाहते तो खर्चा कीजिए, खर्चा कीजिए। नबी की 4 बेटियां। अफसोस है कि आज का माहौल इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि आजकल का छोकरा, ये नौजवान, या आपकी जबान इस्तेमाल किया हूँ जल भून करके, आज का ये नौजवान बगैर पेटी का लोटा, बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह इधर से उधर करने वाला, फेसबुक पे लड़की ढूंढता है और जब लड़की मिल जाती है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रखता है, और जब कांटेक्ट हो जाता है तो माँ बाप शादी को तैयार नहीं होते तो भाग जाता है, कभी लड़की को लेकर के, कभी लड़का को लेकर के लड़की, और भागने के बाद जहां तहां जो चाहा कर लिया। और जब लड़की उम्मीद से होती है तो सोचता है कि नाम क्या रखेंगे, अभी बच्चा पैदा ना हुआ और नाम दोनों तलाश करते हैं, तो कहते हैं कि नाम ऐसा होगा कोला गांव में किसी का ना हो, नाम ऐसा होगा पूर्णिया में किसी का ना हो। बोला नसीम, बोला वो है किसी का नाम, बोला मुस्तकीम वो मेरे चचा का नाम है, बोला कि सुलेमान मेरे परदादा का नाम है, उस्मान मेरे लकड़दादा का नाम है, कोई नया नाम लाओ। जब नाम नहीं मिलता है, उलमा से राब्ता नहीं करते, बल्कि लड़की ढूंढा था फेसबुक पे, कांटेक्ट रखा था व्हाट्सएप पे, और भाग के शादी करके नाम ढूंढ रहा गूगल पे, और गूगल पे नाम ढूंढ रहा है, अच्छा सा नाम रख रहा, बोला दादा का नाना का, क्या? बोला नया नाम, पूरे मोहल्ले में किसी का ना हो। बोला ठीक है, एक नाम मिल गया। बोला क्या? लड़का होगा तो उसका नाम हड्डा रखेंगे, लड़की होगी तो हड्डी रखेंगे। सुन लो मेरे भाइयों, जो लड़का लड़की को लेके भागता है, या जो लड़की किसी गैर के साथ भी भाग रही है, ऐसे भगौड़े को मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में खुशियों को तरस जाओगे, जिंदगी में खुशियों का मुंह न देख सकोगे, जिंदगी भर तबाह हो बर्बाद रहोगे। इसलिए लड़कियों तुम सुनो, लड़कों तुम सुनो, लैला मजनू न बनो। अरे तुम कभी भी खुशी जिसकी तलाश में भाग रहे हो कभी मैसर न होगी। माँ बाप के नाम को तूने लटवाया है, खानदान के मान मर्यादा को तूने बर्बाद किया है, दामानों के आबरू के साथ तूने खिलवाड़ किया है। अरे सोच तेरी माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जब रात के सन्नाटे में तू भागी होगी, तेरे बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा जब तू भागी होगी। अरे बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं, जिस बेटे बेटी से माँ बाप राजी होते हैं उससे मुस्तफा राजी होते हैं, और जिससे मुस्तफा राजी होते हैं उससे खुदा राजी होता है। थी तो तेरे माँ के दिल पे क्या गुजर रही थी। अरे हर माँ चाहती है तो बेटी को दुल्हन बना के रोशत करोगी, हर बाप चाहता है अपने बेटे को मैं दूल्हा बनाऊंगा,
لیکن یہ 14 صدی میں پیدا ہونے والا بدتمیز یا نارائٹ کے ماحول میں سانس لینے والا، ابے نادان کل تیری بیٹی بھاگے گی تو کیسا لگے گا، کل تیری بہو بھاگے گی تو کیسا لگے گا. یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. ارے رسول اللہ کے نام کا جلسہ کرنے والوں، رسول اللہ کے پاس بھی بیٹی سجدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب مولا علی پیغام لے کے گئے تھے تو نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، او میری بیٹی بتا علی ایسا چاہتا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری رضا کیا ہے؟ تو سجدہ نے بتا دیا اشارے میں، بابا جس کا آپ راضی ہے اس کا فاطمہ راضی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین کوہلا. ایسا کانٹیکٹ رکھتے توبہ کر لو، کوئی لڑکا ایسا کانٹیکٹ رکھتا ہے ارادہ تو توبہ کر لے. تیری بہن بھاگے گی تو کیسا لگے گا؟ ارے مسلمان تو مسلمان، یہ اتنے بدتمیز بچے آج کے ہو گئے ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. اے بھاگنے والی لڑکیوں، ارے تم نے کبھی سوچا نہیں یہ تجھے لے کے جائے گا بمبئی کے بازار میں، لے جا کے تمہارے ٹیکٹر پہ تجھے بیچنے کا سودا کر لے گا. تیری کیا حیثیت رہے گی؟ اور ماں باپ کے راضی میں اگر تو نے نکاح کر لیا، سسرال میں ظلم ہوگا تو ماں باپ کا سہارا ہوگا. یہ ماحول بدلو. میں کھل کے اس لیے بول رہا ہوں، مسلمان بہن کسی کی بیٹی ہو، ہماری بہن ہے، آپ کی بہن ہے. عزت ایک قوم کی نہیں جاتی ہے، پورے مسلمانوں کی عزت چلی جاتی ہے. اس لیے میں نے اس کو کھلے عام کہہ دیا ہے، خرچہ کیجئے تو میں آگے بتاتا ہوں. میرے بھائی پیچھے والے سب لوگ خرچہ کیجئے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کی 4 بیٹیاں کتنی ہیں؟ منہ کھول کے کتنی ہیں؟ نام میں بتا دے رہا ہوں، آپ نے خرچہ کر لیا ہے. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. کتنا پیارا نام ہے، لیکن افسوس آپ نیا نام ڈھونڈتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے اس نام سے اچھا کوئی نام ہوتا تو رسول اپنی بیٹیوں کا رکھ دیتے. غلام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی کو پسند ہو وہ ہمیں پسند ہے. سنیے رسول اللہ سرکار کی 4 بیٹیاں. اب لیکن اگر ایک مرتبہ اور خرچہ کیجئے تو اور میں بتا دے رہا ہوں، ہماری اور آپ کی نسل جو چلتی ہے بیٹوں سے. کس سے؟ منہ کھول کے کس سے؟ بیٹوں سے. لیکن نبی فرماتے ہیں ہماری نسل چلے گی بیٹی فاطمہ زہرا. ٹھیک ہے، یہ سب میں بتا دے رہا ہوں، مولانا لوگ کو نہیں بتا رہا ہوں. یہ لوگ تو صرف سن رہے ہیں تو احسان ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب سنیے شیخ، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا. کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیغمبر کا، کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی، نانا ہے تیرا. اب حضرات میں گفتگو پہ آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدرت لاجواب، اس کی تخلیق لاجواب، اس کی رحمت لاجواب، اس کی عنایت لاجواب، اس کی تخلیقات لاجواب. اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کو بنایا، 18,000 مخلوقات کو بنایا. 18,000 مخلوقات میں جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ حضرت انسان ہے. ہم اور آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں ہم لوگوں کو سب سے حسن والا بنایا، جمال والا بنایا. ہاں جی، میں چونکہ جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں، ورنہ اس سے بہت لمبی گفتگو ہے. بہرصورت تمام انسانوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ جماعت ہے وہ انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے. انبیاء و مرسلین میں حضرت یوسف کا جمال آپ نے سنا ہے کہ کیسا ان کا جمال تھا. جتنے پیغمبر ہیں سب خوبصورت، جتنے پیغمبر ہیں سب لاجواب. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب لاجواب ہے. یہی ایمان رکھنا ہے. لیکن تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اولیٰ ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات
कायनात भी है, जो असले कायनात भी है, जो रूह कायनात भी है, जो जाने कायनात भी है, जो जाने आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, वो रसूल तमाम नबियों में अल्लाह ताला ने जिसको सबसे आला बनाया है वो हमारा नबी है। हजरात, अब मेरे नबी को अल्लाह ने सिर्फ हुस्न ही लाजवाब नहीं दिया, उनकी सूरत है तो लाजवाब, उनकी सीरत है तो लाजवाब, उनका अखलाक है तो लाजवाब, उनकी तालीम है तो लाजवाब, उनकी सुबह है तो लाजवाब, उनकी शाम है तो लाजवाब। अब अगर खर्चा कीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ, उनका बचपना है तो लाजवाब, उनकी जवानी है तो लाजवाब, उनका सफर है तो लाजवाब, उनकी खलवत लाजवाब है, उनकी खलवत लाजवाब है। अब नबी का बचपना ऐसा लाजवाब है, हजरत हलीमा से पूछ लीजिए उनका बचपना कितना लाजवाब है। हजरत हलीमा के शौहर से पूछ लीजिए उनके बचपने की उनके बचपने का सिर्फ एक गोशा मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले खर्चा कीजिए। आप लोग कब कर रहे हैं? नात शरीफ बहुत सुन लिए हो, मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। ऐसे ऐसी नात पढ़ता हूँ ना कि फिर लोग सुनते रहते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं। सुन लीजिए तकरीर, पढ़ने वाले बहुत है लेकिन जितने रहे मेरी तरह कोई पढ़ नहीं सकते। सही बात है, और उनकी तरह मैं नहीं पढ़ सकता। ओके, आराम से बैठ जाइए। हजरत, नबी का बचपना क्या है? हजरत हलीमा जब मेरे नबी को अपने घर लेके गई, यानी दूध पिलाने के गरज से, तो हजरत हलीमा कहती है कि मेरे घर में फाका कशी का पहरा था जी, कसी कुर्सी में हमारे शब रोज गुजरते थे, तंग कसी मेरे घर में डेरा डाल चुकी थी, यानी सुबह खाया तो शाम का ठिकाना नहीं, यहाँ तक के दूध भी न होता था कि मेरा बच्चा पी सके। लेकिन जब आमना के लाल को मैं लेके अपने घर गई तो घर जाने के बाद मेरे शौहर हजरत उनके शौहर हारिस, उन्होंने कहा हलीमा बच्चा तो ले आया हो लेकिन भूख का बड़ा एहसास है, चूंकि सफर बड़ा लंबा है, लाओ कोई बर्तन तो जाके देखे किसी बकरी के थन में कुछ दूध हो तो उसको निकाल के पी ले। हजरत हलीमा ने कहा ठीक है लीजिए, बर्तन दे दिया और हजरत हलीमा के शौहर गए और जाने के बाद बकरी के थन में हाथ लगाया। अल्लाहू अकबर, हाथ क्या लगाया, बर्तन भर गया, बर्तन भर गया। जो बकरी भी परेशान थी, आज उसके थन में दूध है। वहीं से उनके शौहर कहते हैं हलीमा जी बर्तन ला, अरे दिया तो कहते हैं भर गया। सुभान अल्लाह, दूसरा बर्तन दिया, हलीमा बर्तन ला, क्या दिया तो क्या भर गया। फिर हलीमा बर्तन ला, लाती रात दे रही है, बर्तन भरता जा रहा है। आखिर में कहा हलीमा बर्तन ला, का बर्तन खत्म, बर्तन खत्म। हजरत हलीमा के शौहर कहते हैं हलीमा कुछ देख रही हो, कल बर्तन खाली रहता था, दूध खत्म होता था, आज हलीमा के घर का बर्तन खत्म हो गया है, दूध की नाकारी हो गई है। मतलब ये कि सबका बच्चा और है आमना का लाला। हजरत, मेरे नबी की हर अदा लाजवाब है, उनकी सूरत, उनकी सीरत। अब आइए मैं आप तक पहुंच रहा हूं। मेरे नबी सबसे बड़े हकीम, मेरे नबी सबसे बड़े तबीब, मेरे नबी सबसे बड़े डॉक्टर।
की सीरत को अपना लो, जहाँ भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात सुनिए, माओ की और बहनों की बातें कर रहा हूँ। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जी लगा के पूरा मजमा खर्चा कीजिए तो। सबसे अच्छा अखलाक हमारे नबी का, किसका किसका है? अब एक मसला और हम बता दे रहे, पहले खर्चा कीजिए तब। जबरदस्ती मत कीजिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, मैं खुद नारा लगा लूंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, सारा सवाब ले लूंगा। जब हश्र में आपसे मुलाकात होगी तो पूछूंगा हाउ आर इज योर स्टेटस, वहां पूछूंगा अब क्या हाल है। इसलिए अगर खर्चा कर रहे एनर्जी तो जरा दिल से कीजिए सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। मसला ये है, उज़्र शरई हो तो फोटो खिंचाइए, उज़्र हो शरीयत हज को जाना है फोटो खिंचाना है, वोटर लिस्ट बनाना है फोटो खिंचाना है, आधार कार्ड बनाना है फोटो खिंचाना है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है फोटो खिंचाना है। वहाँ पे मुफ्तियाने किराम फरमाते जायज है, और दिखाने के लिए शौकिया फोटो खींचना हराम हराम हराम, कोई सूरत नहीं है। अच्छा ये सब काहे के लिए करते हैं? यादगार यादगार, देखेंगे मेरा जलसा कैसे हुआ, देखेंगे कैसा जलसा हुआ और मौलाना कैसे तकरीर किया। अब मैं इसकी क्या हैसियत है? एक कोई बच्चा जाके उंगली कर देगा और डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जलसे को यादगार बनाने के लिए ये वीडियो कैमरा की जरूरत नहीं है, अमल की जरूरत है, अमल की जरूरत है। हर मुसलमान नमाज का पाबंद हो जाए, जलसा यादगार हो जाएगा। कुरान का कारी हो जाए, जलसा यादगार हो जाएगा। ये काम न कीजिए जिससे खुदा नाराज हो। बरेली के ताजदार ने जो दुआ किया है काम पे ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक होगा मेरा रजा तुम पे करो। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के जरा खर्च कीजिए, जरा जोर से हजरात। सब नबियों में आला हमारा नबी है, सारे नबियों से आला तरीका मेरे नबी का तरीका है। अगर सिर्फ वजू के बारे में बता दूं ना तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके अंदर बेदारी पैदा होगी। बता दूं, लेकिन पहले खर्चा कीजिए जरा जोर से। अब मां तुम लोग सुनो, जिनकी बीवियों के चेहरे पर दाग है, छाई का दाग, दाना है, इधर निकल गया उधर निकल गया, तो बोरो प्लस लगाया, बोरो माइनस लगाया, फिर अंडरवी लगाया, पॉन्ड्स लगाया, निविया लगाया, अब कुछ भी न हो सका। दोस्त हीरो बैठ जाओ। टोपी तुमने इतनी बड़ी पहन लिया है कि बाल सब उड़ गया है। अरे जलसे में आए हो मेरे भाई, टोपी पहन के आओ। बैठो मेरे दोस्त, सुन लो। जलसा कराने वाला जलाल है, बिल्कुल जलाल शाह। मेरे दोस्त हीरो, कोई सुनवाई नहीं इस कौम के बारे में। मौलाना अबुल कासिम साहब क्या लिखे हैं? अरे तौबा छड़े, उसको दूसरी पार्टी है, हम लोग अलग पार्टी है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरा मन मजरा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नूरे नूर का चेहरा। आप पीछे वाले भाई खर्चा कर लो, वरना इसी को हम खर्चा कर रहे हैं। नूरे नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। ऐसे माहौल में मेरे जैसा आदमी पढ़ेगा? अरे मैं कहता हूँ पैसा नहीं, सुभान अल्लाह कह के सवाब तो लीजिए। अरे मेरे भाई बैठो, तुम क्या कर, कोई सुनवाई नहीं। अरे अपना अच्छा जलसा कर रहे मेरे दोस्त, लटर पटर न करो, वरना दूल्हा का बाप भूखा रह जाता है। जलसा कराने वाला सुनेगा नहीं, कहेगा जलसा ऐसा वैसा हुआ। नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। सुभान अल्लाह। हज़रत कितना खूबसूरत मैं लग रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو آپ لوگ کو اچھا نہیں لگا نا؟ یعنی ہمارا چہرہ خراب ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کا شکر ہے، آئی ایم ویری ہینڈسم، اور آپ ہم سے بھی خوبصورت، اللہ کا شکر ہے۔ مسجد میں جو آ جائے سب خوبصورت، نبی کے حسن میں جو آ جائے سب خوبصورت۔ حضرت دیکھیے سب کا چہرہ، سب ٹوپی پہنے ہوا ہے، سب لگ رہا ہے شرافت کے دلدل میں گھسا ہوا ہے، سب کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اب بازار میں بیٹھیے گا تو چہرے پہ پھٹکار، جلسے میں بیٹھے گا تو چہرے پہ نور کی برکات۔ جتنی ماشاءاللہ سب لوگ خوبصورت ہیں، لیکن ہم لوگ کیا خوبصورت ہیں۔ انڈیا میں 1 پیس، اونلی 1 پیس خرچہ کیجئے تو نام بتا دوں گا۔ کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا، اونلی 1 پیس، اونلی 1 پیس۔ کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، ایسا اختر رضا کا چہرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، سرزمین معلوم ہے بیوی جیسی بھی ہو، بیوی کی ماں کو گالی نہیں دینا چاہیے، بالکل بیوی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے، بیوی کے میکے والوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آپ کی کنیز بنی ہوئی ہے، لیکن دل کا لگاؤ ادھر سے ہے۔ کبھی اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جھگڑا کرتے ہیں تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ علماء اگر جھگڑا کسی وجہ سے ہو جائے تو برباد نہیں ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کبھی ماریے گا نہیں، کبھی پیٹیے گا نہیں، کبھی اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیجیے گا۔ جب برداشت نہ ہو تو آپ بازار مت جائیے گا، کسی گارڈن میں مت جائیے گا، کسی آم کے باغیچہ میں مت جائیے گا، کسی فرینڈ کے پاس مت جائیے گا۔ اگر میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو کسی اور کے طریقے کو مت اپنائیے گا۔ شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدہ کے شوہر نامدار حضرات
हसनैन करीमैन के पानी पे बुजुर्गवार मौला अली के तरीके को अपना लीजिएगा, मौला अली के किरदार को अपना लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। एक रोज मेरे नबी अपनी बेटी सज्जदा के घर गए, देखा सज्जदा कुछ अफसुर्दा खातिर है, इरशाद फरमाते हैं फातिमा अली कहाँ है? इरशाद फरमाते हैं होंगे मस्जिद में। मौला अली मस्जिद में थे, आपस में कुछ तनाव हो गया था, कुछ रंजिश हो गई थी। मौला अली ने किसी के घर के दरवाजे को न खटखटाया, मस्जिद नबी में आकर के जमीन पे लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मौला अली जानते थे दुनिया में जो सबसे अच्छी जगह है उसे मस्जिद कहते हैं, इसलिए करार है तो यहाँ है, इत्मीनान है तो यहाँ है, सुकून है तो यहाँ है, राहत है तो यहाँ मेरे भाइयों। हाँ, और औरतों को भी मैं समझा दे रहा हूँ, सुन लो। जिसका शौहर जलाल में रहे, ज्यादा गुस्सा वाला रहे, आसान नुस्खा है। सुनिए, आखिरी बात मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए कि बहुत सारे मेहमान हैं। इंशाअल्लाह जलसा और होगा, मेरा आबोदाना रहेगा, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। लेकिन ये बात बता दे रहा हूँ, जिसका शौहर गुस्सा वाला हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, बात बात में पीटने वाला हो, उन औरतों को मैं कह रहा हूँ किसी दुआ तावीज करने वाले के पास मत जाना। हाँ, कोई दुआ तावीज करने वाले मत जाना, वरना ऐसा ऐसा डाकू सब बैठा हुआ है, लगे मोहब्बत का ठेका लेके बैठा हुआ है। एक से इतनी हवा पानी देगा, हाँ तुम्हारा शौक होगा, तुम्हारा गुलाम होगा, लेकिन शर्त है 5100, 1100, 10,000 लूंगा तब ऐसा करूंगा। सब नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे लोग हैं। ठीक है, मत जाओ किसी के पास मौलवी साहब के पास तावीज लेने कि मियां बीवी में मोहब्बत हो जाए। अल्लाह ताला ने औरतों का चेहरा ऐसा बना दिया है, हजार तावीजों के असरात एक तरफ, इस चेहरे का असर एक तरफ। अरे जरा जोर से खोल के बोलो ना, सुभान अल्लाह। पूरा मेरा अरे अल्लाह ने मुझे वो आँख दिया जिसके जलवे ऐसे हैं कि तेरा शौहर तेरा हो जाएगा, तेरा रुखसार ऐसा बनाया कि उस रुखसार में तेरा शौहर गुम हो जाएगा। तेरे लोगों को अल्लाह ने ऐसे बनाया। हजार तावीज़ साहब के असर एक तरफ, अपने शौहर की रज़ा चाहती हो, उसकी मोहब्बत चाहती हो, तो जब तेरा शौहर बाहर से आए तो अपने आप को सजा के उसके सामने पेश कर दो, सारा गुस्सा बाहर होगा, तेरी मोहब्बत की जाएगा। जिसका शौहर ज्यादा झगड़ा करने वाला हो, उन औरतों को मैं एक तावीज बता दे रहा हूँ, लेकिन उसका बदला आप ही लोग खर्चा कीजिए। जोर से जिसका शौहर गुस्सा में रहे, मार्केट ज्यादा करे, उन औरतों को चाहिए कि शौहर के आने से पहले जान रही है बहाना से मारेगा, तो उन औरतों को चाहिए अपने शौहर के लिए अपने आप को सजा ले। जो इसका शौहर घर में आए, ये आगे बढ़ के कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बस ये तावीज़ इस्तेमाल कर ले, अस्सलामु अलैकुम। वो अगर इरादा भी करके आ रहा था आज शहनाज की माँ को बहुत मारूंगा, लेकिन जो ही सलाम सुनेगा उसका गुस्सा तलवा से नीचे उतर जाएगा और दिल ही दिल में सोचेगा, अरे लग रहा ये तो बदल गई है, ये तो बदल गई है। तो जब ये बदली है तो आपका मिजाज भी बदल जाएगा।
का पूछने वाला नहीं है। लोग ढूंढेंगे कोई साया मिल जाए, दरख्त का साया हो, दीवार का साया हो, मकान का साया हो। यहाँ नहीं देखते मई जून में जब आदमी सफर करता है, धूप बहुत तेज रहती है तो किसी पेड़ के साए में बैठ जाता है। हश्र में लोग ढूंढेंगे कोई साया, लेकिन कोई साया नहीं। हश्र में कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, साया है ही नहीं है। लेकिन अगर खर्चा कीजिए तो पते की बात मैं बता दूंगा। नहीं सब लोग खर्चा कीजिए, मैं खर्चा कर लीजिए। एक चीज का साया होगा, एक चीज का, और खर्चा कीजिए तो मैं बता दूंगा। अर्श का साया, खुदा के अर्श का साया होगा, लेकिन वो साया सबको नसीब नहीं। बस यही मेरे बताने का मकसद था। बहुत हीरो बन गए, बहुत मोनमोजी कर चुके हैं, हश्र में क्या कीजिएगा। अर्श का साया होगा, सबको मयस्सर नहीं होगा, नसीब नहीं। कितने लोगों को होगा मैं बता दूंगा अदा कर, लेकिन पहले खर्चा कीजिए तब। अच्छा आप लोग की आवाज कम हो गई है, अच्छा आप लोग आराम कीजिए, मैं ही सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अर्श का साया सबको नसीब नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं अर्श का साया जिसे नसीब होगा, आदिल हुक्मरान, आदिल हुक्मरान, गांव का प्रमुख हो, गांव का सरपंच हो, गांव का मुखिया हो, गांव का हेड हो, घर का हेड हो, मुल्क का हेड हो, सूबे का हेड हो, वो अदल से काम ले, इंसाफ से काम ले। जो बादशाह, जो हुक्मरान अदल से काम लिया होगा, अल्लाह ताला हश्र में उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। दूसरा वो होगा कि जो अल्लाह की इबादत करते करते परवान चढ़ा, यानी बचपने से नमाजी हो और जवान हो गया, तो जो बचपने में सजदे की लज्जत हासिल कर चुका होगा, बुढ़ापे में उसके सजदों का आनंद कर, इससे अर्श का साया मिलेगा। नंबर 3, वो शख्स जिसका हर वक्त दिल नमाज और जिक्र खुदा के लिए मस्जिद में लगा हो। जहाँ रहे मस्जिद का ख्याल है, जहाँ रहे मस्जिद का ख्याल है, अजान कब हो के हम जाए, अजान कब हो के हम जाए, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। चौथे नंबर पे वो है जो आपस में किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, जुदा हो तो अल्लाह के लिए, और मिले तो अल्लाह के लिए, अपने लिए नहीं। अल्लाह ताला ऐसों को अर्श का साया नसीब फरमाएगा। नंबर 5 में वो शख्स है कि जिसके सामने मनसब और जमाल वाली कोई औरत, कोई लड़की, ये भी पैसा वाली हो, मनसब भी हो, और किसी को गुनाह की दावत दे, आओ से बदफेली करो। अगर वो मर्द कह दे नहीं करूंगा, मैं खुदा से डरता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने कोहला, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारा लगाने वाला, शायर इस्लाम साहब, नारा लगाने वाला मुर्दाबाद, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, क्या करे। बहुत ब्रांडेड शुराए किराम को आप लोगों ने बुलाया है। तमाम उलमा और गांव के लोग अफसोस करेंगे, काश के 2 रात का हम जलसा करते। अख्तर परवाज साहब हैं, अजमल साहब हैं, शहबाज साहब हैं, ऐसा पढ़ने वाले धुआंधार शुराए किराम है कि बस इन लोगों की जो हवा चलने वाली है, खतीब उड़ के कहाँ चला जाएगा पता भी न चले।